बहुत सारे लोग कहेंगे हमें शादी पसंद ही नहीं है, तो आप शादी के बारे में क्यों बात कर रहे हो, आप क्यों जानना चाहते हो। अल्फा मेल तो लोगों की हेल्प कर रहा है ना, उन्हें इस बात को बताने के लिए कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, और आप उल्टा कर रहे हो। आप बता रहे हो शास्त्रों के हिसाब से कैसे शादी करनी चाहिए। तो देखो, इस चीज़ का एक दूसरा पहलू है जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। शास्त्रों के हिसाब से मान के चल लेते हैं, अगर शादी में ग्लैमर नहीं लिखा है, ज़्यादातर लोग इंडिया में मिडिल क्लास ही हैं, तो हमें ये देखना होगा चैट जीपीटी, ग्रोक और हिंदू शास्त्रों में या सनातन शास्त्रों में, तीनों के कॉम्बिनेशन से, कि अगर कोई आदमी गरीब है और वो शादी कैसे करता है, तो ग्लैमर नहीं होगा ना उसमें। मतलब होगा पर इतना नहीं होगा जितना नॉर्मली हमको दिखता है। ग्लैमर के नाम पे बस शायद औरत को सजा धजा देना या उसको ज्वेलरी पहना देना, कुछ सोना वगैरह पहना देना, यही होगा। और इतना तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो कि 95% शादियाँ जो आज की डेट में होती है सब में दहेज चलता है, इतना तो तुम भी जानते हो। तो जब तुम जान गए हो कि शादियों में ग्लैमर बहुत ज़रूरी है, अब ग्लैमर अगर शास्त्रों के हिसाब से नहीं हुआ और शास्त्रों की तरीके से विधिवत तरीके से करना शुरू कर दी, और हमने ये पूछा किसी विद्वान से कि भैया हम क्या कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, सनातन इस बात की इजाज़त देता है कि कोई हिंदू आदमी कोर्ट मैरिज करे, वो कह देगा हाँ। तो फिर अब आपको शास्त्रिक प्रूफ भी मिल गया कि ग्लैमर से शादी नहीं करनी है, कोई फालतू शोशाबाजी नहीं करनी है, और आप कोर्ट मैरिज के लिए अग्री करते हैं। आप ये लड़की वालों के सामने बोल दीजिए, वो मना कर देंगे, नहीं 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 ऐसा कैसे बहन जी, एक ही थे, हमारी तो एक ही कुड़ी है शादी में, क्या बात करते हो आप, मतलब कैसी बातें कर रहे हो, इसकी शादी में धूम धड़ाके से नहीं करेंगे, कैसी बातें कर रहे हो। आपत्ति जता देंगे उल्टा, और आप सीधा बोल दो कि दहेज लेना तो शास्त्रों में लिखा ही नहीं है, और उस पर तो मैं आ भी नहीं रहा हूँ। देखिए, कहीं किसी शास्त्र में, सनातन शास्त्र में दहेज का भी मेंशन नहीं है। जब दहेज आप ना दोगे ना लोगे, और जब दूसरी बात आप शादी भी एकदम नॉर्मल मिनिमल तरीके से करने की डिमांड रखोगे, तो जाहिर सी बात है वैसे भी आपकी शादी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता चल गया शादी किस तरीके से करनी है। बहुत सारे गंदे परिवार से आप एक बच भी गए जो सिर्फ आपको पैसे के चक्कर में आपके पीछे पड़ा था। एक बेकार गंदे परिवार से आप बच भी गए, वरना ऐसे लोगों को सास ससुर बोलने में, ऐसे लोगों को मम्मी पापा बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती, भले ही आप लड़का हो या लड़की। और दूसरा सबसे बड़ा इसका रीज़न ये होगा कि आम आदमी बदनामी से बहुत डरता है। शो ऑफ की दुनिया का ज़माना है, तो शोशाबाजी का ज़माना है, तो कहेंगे भैन जी थोड़े मैंने मुंडे दी शादी होगी, सानू बुलाया तक नहीं, सब उसको बोलेंगे। तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इस चीज़ का कि शादी हो रही है, इतने रिश्तेदारों को बुलाना है, 700 लोग आएंगे तो सिर्फ मुंह फुलाने आएंगे, नाराज़ होने आएंगे, 70 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, खाली नाराज़ होने आएंगे, उनको भी अटेंड करना। जब उन्हें पता चल जाएगा कि कोई नहीं आने वाला, तो फिर नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको ये भी पता चल जाएगा इंटर कास्ट इंटर रिलीजन मैरिज एज पर सनातन शास्त्र अलाउड है भी या नहीं, आप कर सकते हो या नहीं। वर्ण शंकर वाली कुछ ना कुछ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो सामने आ जाएगी, फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगी। और आपके परिवार में अगर जाहिर सी बात है, अब आप एक लौते मर्द है, औरत जवान तो है नहीं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके भी बच्चे होंगे, उनकी शादी में भी आपको जाना होगा। तो अगर आप ये आइडियोलॉजी अपने रिलेटिव फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करते हैं, वो भी उसी तरीके से शादी करेंगे। जय हो पिक्चर का डायलॉग नहीं कि 3 लोगों की मदद करो, उन्होंने बोलो कि 3 लोगों की जाके और मदद करे, वही तो मैं अपनाने के लिए कह रहा हूँ। आप उन तक अपनी आइडियोलॉजी शेयर करेंगे, आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, आपको टेंशन नहीं होगी कि यार कैसे होगा सब कुछ। बाप को बड़ी टेंशन होती है ना, सब काम ठीक से निपट जाए यार, कोई नर्वसनेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। शादी अगर फ्री में ही हो रही है, मतलब कितना लगता होगा कोर्ट मैरिज के लिए, मुझे आइडिया नहीं है। और पहली बात ये कि लड़की वाले या लड़के वाले जो भी हैं, आपका रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, वही आपको रिजेक्ट कर देंगे, ये बोल के कि इन पे तो सालों पे पैसे ही नहीं है, इनके घर अपनी बेटी भेज करके या इनको अपना दामाद बना करके हमें क्या मिल जाएगा, चलो यहाँ से। तो वैसे ही आप बच जाएंगे, शादी होगी नहीं, क्योंकि सही तरीके से काम कोई करना है वही आपको जब पता चल गया और आप उसी तरीके पे अड़ गए, फिर तो जो सही लोग होंगे वही आएंगे आपके पास। फिर या तो कुंवारे रहिए या शादी कीजिए, दोनों ही केसेस में आप ठीक रहेंगे। और दिक्कत क्या है कि आपका बहुत सारा पैसा भी बच जाएगा। तो यू कैन गेट रिटायरमेंट एट 45 की एज में या 44 की एज में यू कैन गेट रिटायर्ड। बाकी लोग 60 साल की उम्र में होंगे। तो जाहिर सी बात है काम मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि इतने पैसे आपने शादी में उड़ा दिए, अब आपने उड़ाए नहीं, वो सारे पैसे बचा लिए, उनकी एफडी करवा ली, इंटरेस्ट आपको आता रहेगा, पीपीएफ करवा लिया, कुछ सेविंग्स कर लिया, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी उन पैसों की। तो आप एक अच्छे बीच पे फैमिली को घुमा लीजिए, कॉकटेल पार्टी थ्रो कर दीजिए, बैचलर पार्टी पे चले जाइए, पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने चले जाइए, 4 धाम ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर लीजिए, कुछ मंदिर वगैरह है जो भी आपका दिल करे, एनीथिंग, इंटरनेशनल ट्रिप मार लीजिए। फिर अगर उससे कुछ पैसे बच जाते हैं तो आप जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं, अपने बुढ़ापा एंजॉय कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू वर्क फॉर 60 ईयर्स या 59 या 54, उसके बाद आपको पीपीएफ के पैसे का वेट करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि अभी छोड़ दिया आपने, फिर पैसे आ गए आपके पास, देन यू कैन लिव हैप्पीली।